दोस्तों, हम जानते हैं मुगल काल के दौरान काफ़ी भव्य इमारतों का निर्माण कराया गया। लेकिन जिस इमारत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मुगल काल के दौर में बनी सबसे पहली भव्य इमारत, जो कि है हुमायूं का मकबरा, जिसे हम हुमायूंस टॉम्ब के नाम से जानते हैं। निज़ामुद्दीन दरगाह के पास में 30 एकड़ के चारबाग गार्डन के बीच में बना हुमायूं का ये मकबरा हुमायूं की पत्नी बागा बेगम ने 1565 से 1572 ईस्वी के बीच में बनवाया था। ये मकबरा ताजमहल से भी पहले का बना हुआ है और ताजमहल का डिज़ाइन इसी मकबरे से इंस्पायर्ड है और इसी मकबरे की तर्ज पर बनवाया गया है। कह सकते हैं कि ताजमहल इसी मकबरे की एक कॉपी है। हुमायूं के मकबरे से पहले मेन कॉम्प्लेक्स में एंट्री से पहले हम देखते हैं ईसा खान का मकबरा। ईसा खान का ये मकबरा हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम खान सूरी ने बनवाया था। ईसा खान नियाज़ी एक अफ़गान नोबल थे जो शेर शाह सूरी की तरफ से मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग में लड़े थे, और उन्हीं के सम्मान में शेर शाह सूरी के बेटे ने ईसा खान का ये मकबरा बनवाया था। ईसा खान का ये मकबरा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित है। अब हम बढ़ते हैं मेन हुमायूं के मकबरे की तरफ। हुमायूं टॉम्ब में एंट्री करने से पहले हमें ये गेट दिखता है, जिस गेट से एंट्री करके हम हुमायूं के मेन मकबरे की तरफ एंटर करेंगे। हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम इस गेट से अंदर घुसते हैं, हुमायूं का ये मकबरा सामने लाल पत्थरों से बना ताजमहल जैसा दिखाई देता है। हालांकि ताजमहल इस मकबरे की तरह दिखाई देता है क्योंकि ताजमहल इस मकबरे की एक कॉपी है और ताजमहल का डिज़ाइन इसी हुमायूं के मकबरे से इंस्पायर्ड है। हुमायूं का ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा है और इस मकबरे के नीचे जो प्लेटफॉर्म है, जो चबूतरा है वो 120 मीटर स्क्वायर का चबूतरा है। ऊपर जो तांबे का स्तूप लगा है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। यह मकबरा इंडियन आर्किटेक्चर में पर्शियन इन्फ्लुएंस का सबसे पहला उदाहरण है। साथ ही ये पहला गार्डन टॉम्ब है जो इंडिया में बनवाया गया था। पहली बार रेड स्टोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हिंदुस्तान में इसी मकबरे के बनवाने के लिए किया गया था। सन 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होने के बाद हुमायूं के इस मकबरे में काफ़ी रिस्टोरेशन का काम भी हुआ है। हुमायूं के इस मकबरे के मेन चबूतरे के ऊपर का ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये जो आपको गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के 36 गार्डन्स से घिरा हुआ ये मकबरा है जिनको हम चारबाग बोलते हैं। हुमायूं के इस मकबरे में 100 से ज़्यादा कब्रें हैं। जब हम ऊपर कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे और वो अंदर जा कर के देखेंगे तो जो मेन कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर में कब्र है वो दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र है, और इसके साथ ही 100 से ज़्यादा अन्य कब्र इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं जो मुग़ल परिवार के सदस्यों की हैं, और कुछ मुग़ल बादशाहों की भी कब्रें इसी मकबरे के अंदर हैं। दिल्ली में निज़ामुद्दीन दरगाह के पास में स्थित ये मकबरा एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। मेन कॉम्प्लेक्स में हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसकी छत का आर्किटेक्चर, दीवारों का जो मेहराब बने हुए हैं, ये पर्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। और पर्शियन आर्किटेक्चर का सबसे पहले इस्तेमाल हुमायूं के इसी मकबरे को बनाने के लिए किया गया था। कॉम्प्लेक्स के सेंटर में हम अंदर की तरफ देख सकते हैं, ये दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र है। इसके अन्य कमरों में दूसरे मुग़ल बादशाहों की और दूसरे मुग़ल परिवार के सदस्यों की भी कब्र है। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की कब्र भी इसी हुमायूं के मकबरे के अंदर है। इस मकबरे का रिलेशन लेटर मुग़ल हिस्ट्री से भी है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं सफ़ेद पत्थरों से, संगमरमर से
बनी हुई हुमायूं की ये कब्र, जो कि इस मकबरे के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, और हुमायूं की याद में ही ये मकबरा उनकी पत्नी बागा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की पत्नी बागा बेगम ने हुमायूं के मरने के बाद अपना पूरा जीवन इसी मकबरे को बनवाने में समर्पित किया था। इस मकबरे के बनवाने में उस समय 15 लाख रुपये का खर्च आया था, और ये पूरा खर्च हुमायूं की पत्नी बागा बेगम ने ही दिया था। ये अन्य मुगल परिवार के लोगों की कब्रें इसी कॉम्प्लेक्स के दूसरे कमरों में मौजूद हैं। और यह है कॉम्प्लेक्स के सेंटर में मुगल बादशाह हुमायूं की कब्र। नीचे जो आप चबूतरा देख रहे हैं, ये चबूतरा 120 मीटर स्क्वायर का चबूतरा है। इस फाउंडेशन के ऊपर हुमायूं का ये मकबरा बना है। सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर होकर के हम हुमायूं के मेन मकबरा कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। इसी तरीके की सीढ़ियाँ चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 गेट हैं, और हर गेट के सामने इसी तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनसे चढ़कर हम हुमायूं के मेन मकबरे में पहुंच सकते हैं।